रात का पिछला पहर है। आसमान पर काली घटाएं छाई हुई हैं और बिजली की गरज के साथ मूसलाधार बारिश बरस रही है। जंगल के बीचों बीच एक पुरानी हवेली खामोशी से खड़ी है। इसके एक कमरे में मध्यम सा चराग जल रहा है। एक बूढ़ा शख्स, जिसके चेहरे पर झरियां नहीं बल्कि जिंदगी भर के तजर्बात की लकीरें हैं, आराम कुर्सी पर बैठा एक पुरानी किताब पढ़ रहा है। अचानक हवेली के भारी लकड़ी के दरवाजे पर जोरदार दस्तक होती है। ठक ठक ठक। बूढ़ा चूक जाता है। इस वीरान इलाके में, इस तूफानी रात में कौन आ सकता है? वो लालटेन उठाता है और लंगड़ाते हुए दरवाजे की तरफ बढ़ता है। जंजीर खोलते ही दरवाज़ा खुलता है और एक नौजवान लड़खड़ाता हुआ अंदर गिरता है। इसके कपड़े खून से लथपथ हैं और सांसें बेकाबू। बाबा जी, मुझे बचा लीजिए, मेरा एक्सीडेंट हो गया है, नौजवान कराहते हुए कहता है। बूढ़ा उसे सहारा देकर अंदर लाता है, आग के पास बिठाता है और गर्म चाय थमा देता है। नौजवान शुक्रिया अदा करता है, मगर उसकी नज़रें मुसलसल कमरे की दीवारों और पुरानी चीज़ों पर घूमती रहती हैं। बूढ़ा हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहता है, बेटा, यहाँ कोई नहीं आता, तुम यहाँ महफूज हो। नौजवान हिचकचाते हुए पूछता है, आप यहाँ अकेले क्यों रहते हैं? बूढ़ा आग की लपटों को घूरता हुआ धीमी आवाज़ में बोलता है, तन्हाई गुनाहगारों की बेहतरीन साथी होती है बेटा। ये सुनकर नौजवान के चेहरे पर खौफ की एक लहर दौड़ जाती है। इसी लम्हे बूढ़ा उठता है और कहता है कि वो मरहम पट्टी ले आता है। जैसे ही वो दूसरे कमरे में जाता है, नौजवान की नज़र मेज़ पर पड़े एक पुराने अखबार पर पड़ती है। वो कांपते हाथों से अखबार उठाता है। अखबार 20 साल पुराना होता है। सुर्खी पढ़कर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। शहर का सबसे बड़ा कातिल, रोपोश, हुलिया, एक पांव से लंगड़ा। नौजवान के माथे पर पसीना नमूदार हो जाता है। वो आहिस्ता से पीछे मुड़ता है। दरवाजे पर बूढ़ा खड़ा है, मगर उसके हाथ में मरहम नहीं, एक लंबा खंजर है। इसके चेहरे पर वहशियाना मुस्कुराहट फैली हुई है। तुमने वो देख लिया जो तुम्हें नहीं देखना चाहिए था, बूढ़ा कर्राता है। नौजवान पीछे हटते हुए कहता है, तुम वही हो? तुम अब तक जिंदा हो? बूढ़ा कहकहा लगाता है, मैं मरा कब था? मैं तो बरसों से बस आखिरी दस्तक का इंतजार कर रहा था। बूढ़ा खंजर उठाकर आगे बढ़ता है। ऐन इसी लम्हे नौजवान अचानक अपनी जेब से पिस्तौल निकालता है और सीधा बूढ़े के माथे पर तान देता है। इसके चेहरे का खौफ गायब हो चुका होता है। आंखों में अब एक शिकारी की चमक है। एक कदम भी आगे मत बढ़ना। नौजवान की आवाज़ गरजदार हो जाती है। मैं कोई मुसाफिर नहीं हूं बाबा जी, मेरा नाम इंस्पेक्टर शाहिद है। मैं पिछले 6 माह से तुम्हारा पीछा कर रहा था। वो एक्सीडेंट, वो खून, वो जख्मी हालत, सब एक ड्रामा था, सिर्फ इसलिए कि तुम खुद को महफूज समझकर बेनकाब हो जाओ। बूढ़ा साकित रह जाता है। 20 साल की चालाकी एक लम्हे में बिखर जाती है। बाहर अचानक पुलिस की गाड़ियों के सायरन गूंजने लगते हैं। सुर्ख और नीली बत्तियां हवेली की दीवारों पर नाचने लगती हैं। बूढ़ा खंजर हाथ से छोड़ देता है। इसकी खामोशी ही उसके जुर्म की सबसे बड़ी गवाह। इसी तरह की सबक आमोज और दिलचस्प कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।